हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंकित सर का अंकित सर का ऐप है, इसमें जो पेड टेस्ट सीरीज है उससे हम लोग एसएससी जीडी का जो पेड टेस्ट सीरीज है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी टेस्ट सीरीज होगा उसे हम सॉल्व कर देंगे। इसमें आज हम पहले सेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें इसमें आज पेड टेस्ट 1 है, एसएससी जीडी पेड टेस्ट 1। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और जितना भी टेस्ट होगा वो सारे टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम केवल अभी 20 मैथ के सवाल को देखेंगे। अगर आप कहिएगा तो इसमें हम रीजनिंग का भी जितना भी सवाल होगा उसे भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें आज हम जो 20 मैथ के सवाल होंगे उसे अच्छे तरह से समझते हुए सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है, देखिए अब इसमें अटेम्प्ट लेते हैं और इसमें 4 सेक्शन चुन लेते हैं, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। इसमें 4 सेक्शन चुन लिए। प्रत्येक सेक्शन का आपका 20-20 क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में भी रहेगा और 60 मिनट का टाइम आएगा। अंकित सर ने कल ही बोला था कि इसमें देखिए आपका मिनी मॉक जो है 18 तारीख से आएगा। ठीक है, तो 18 तारीख से जब मिनी मॉक आएगा तो मिनी मॉक को आप जरूर लगेगा, उससे आपका जो है टाइम बहुत मैनेज होगा। आपको टाइम घटाने के लिए मिनी मॉक मतलब सेक्शनल मॉक जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी जब आएगा तो यहाँ से भी लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम जो पेड टेस्ट 1 है, एसएससी जीडी का पेड टेस्ट 1, इसमें आज हम केवल 20 मैथ के सवाल को देखेंगे। तो पूरा अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग मैथ का सेक्शन चुन लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आप बोलिएगा रीजनिंग का भी हम सॉल्व करा देंगे। ऐसे देखिए रीजनिंग जो होता है ना, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें लॉजिक मतलब दिमाग काम नहीं करता है, तो इसीलिए जो पिछला वाला रीजनिंग था उसमें एक क्वेश्चन गलत था, चाहे टेस्ट दे रहे थे तो उसमें दूसरा क्वेश्चन था और जब उसका सोल्यूशन आया तो उसमें क्वेश्चन का थोड़ा मतलब वो जो नहीं था उसका कमेंट में भी आया था, उसे हम देखे थे तो क्वेश्चन ही गलत था, हमको लग रहा था और वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा था। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी अपनी पूरी स्कूल शिक्षा में जॉन विज्ञान के औसत अंक 80%। देखिए अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% तथा गणित में औसत अंक 90% है। विज्ञान और गणित में संयुक्त औसत अंक 84% है। यदि विज्ञान में जॉन के कुल अंक 54,000 है तो जॉन के गणित में कुल अंक कितने हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे आप एलिगेशन से बनाइए, आपसे आसानी से बनेगा। देखिए एक जॉन नाम का लड़का है, ठीक है, जॉन नाम का लड़का है, इसका क्या है, साइंस में है कितना, साइंस में है 80%। ठीक है, और गणित में कितना है, मैथ में कितना है, मैथ में है 90%। और टोटल अगर मिला दिया जाता है तो उसका औसत अंक कितना आता है, 84% का। ठीक है, अब ये एलिगेशन आ गया। एलिगेशन में क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। देखिए 84 में से 80 गया, इसमें बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 84 में से 80 गया तो 4, और यहाँ 90 में से 84 गया तो 6 हो गया। अब हमसे कह दिया है क्वेश्चन में कि यदि विज्ञान में जॉन के कुल अंक 54,000 है, यानी कि ये साइंस है, साइंस के नीचे विज्ञान हो लगा, 6 का मान कितना के बराबर दिया है, 54,000, यानी कि 54 लिख सकते हैं, केवल 1000 को हटाइए 54 लिखिए। तो इसमें देखिए ये इसका कितना गुना है, तो 9 6 का 54। तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि गणित में कुल अंक कितना है, तो इसमें भी 9 से गुना कर दीजिए, 9 चौक के 36, यहाँ 1000 था तो ये भी 1000 हो जाएगा, यानी कि गणित में उसके कितने अंक हो जाएंगे, 36,000। 36,000 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि देखिए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य का 35% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य का 35% भाग, एक साथ कार्य करेंगे और ए और बी मिलकर तो कितना कार्य करेंगे एक दिन में, 4 और 3 7 कार्य करेंगे। और कार्य को कंप्लीट कितना करना है, देखिए 7 के ऑप्शन से काम करेंगे और इस कार्य का 35% हमें कार्य करना है, यानी कि 60 का पहले 35% निकालेंगे तो कार्य का 35% हो गया। और किस ऑप्शन से करेंगे, तो इस 7 के ऑप्शन से करेंगे क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखिए 7 पंजे 35, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि 3 दिन में जो है उस कार्य का 35% वो दोनों साथ मिलकर करेंगे। 3 दिन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत
19 है। यदि प्रथम 4 संख्या का औसत 14 है और अंतिम 5 संख्या का औसत ज्ञात करना है। देखिए 9 संख्या का औसत कितना दिया है, 19 दिया है। ये भी एलिगेशन से बने, आसानी से बनेगा। देखिए पहले 4 संख्या का औसत कितना दिया है, 14 दिया है। हमें अंतिम 5 संख्या का औसत निकालना है, यानी कि x मान लेते हैं, और टोटल 9 संख्या का औसत कितना है, 19 है। हम नीचे में संख्या को लिखते हैं और संख्या का हम रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ संख्या 14 किसका औसत है, तो 4 संख्या का औसत है, और हमें 5 संख्या का औसत निकालना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5। अब एलिगेशन में क्या करना पड़ता है, इसमें इससे गुना किया जाता है, तो 14 जो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। अब प्लस इसमें इससे गुना करेंगे, तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 19 में हम इन दोनों के योग से गुना करेंगे, यानी कि 19 में 9 से गुना करेंगे। 19 9 कितना होता है, 171 होता है ना, ठीक है। अब यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा, 171 में से इस 56 को घटाइए, 56 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ क्या बचा, 16 में से 5 गया 11, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से इसको घटा दिए 23 बचे 115, यानी कि 5 संख्या का अंतिम जो 5 संख्या है उसका औसत हम x माने थे, और x का मान किसके बराबर आ गया, 23, यानी कि अंतिम 5 संख्या का औसत किसके बराबर हो जाएगा, 23 के बराबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम टोटल सेट को भी सॉल्व करा देंगे, और यहाँ आपको क्वेश्चन भी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा कि 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की चाल हमें बताना है। देखिए समझिए, कोई अगर देखिए, अगर आपका डिस्टेंस मतलब जो गाड़ी है और आदमी है दोनों का डिस्टेंस अगर एक ही दिशा में है तो चाल आपस में माइनस होगा। मान लीजिए 48 किलोमीटर पर आवर किसका चाल है, तो गाड़ी की चाल है, और 12 किलोमीटर किसका चाल है, तो मनुष्य की चाल है जो उसी दिशा में चल रहा है। मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर रही है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। हमें डिस्टेंस देखिए, ये आ गया स्पीड, ये स्पीड है, तो इधर भी स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस निकलेगा, टाइम कितना ले रहा है, पार कर रहा है, तो 18 सेकंड का। चाल को माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों का दिशा एक ही दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। 48 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 48 में से जब 12 को घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और बराबर डी हो जाएगा, डी बटे में 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 सेकंड में देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड आ गया। यहाँ 18 से 18 काट दिया, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, तो 36 बचे 180, और ये जो डिस्टेंस है ये गाड़ी की लंबाई होगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई भी 180 होगी, क्योंकि जब कोई गाड़ी, एक सेकंड रुकिए, लाइट कट गया तो थोड़ा। अब देखिए समझाते हैं, जब कोई गाड़ी अगर किसी व्यक्ति को या फिर कोई मतलब कार उर को पार करेगी तो वो केवल अपनी लंबाई को चलती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी, और जब कोई गाड़ी जो है किसी प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को जब पार करेगी तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो यहाँ तो व्यक्ति को पार कर रही है, यानी कि जो ट्रेन का लंबाई होगा वही डिस्टेंस होगा, यानी कि 180 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा में चलती महिला को, मतलब इस व्यक्ति के विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि अब जो डिस्टेंस दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल तो जुटेगा, यानी कि ट्रेन का चाल कितना है 48, हमें महिला की चाल निकालना है, तो महिला की चाल को मान लेते हैं x, ठीक है। किलोमीटर पर आवर है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। यहाँ क्या है देखिए, यहाँ है देखिए 180 मीटर। अब डिस्टेंस आ गया, हमें पता चल गया, क्योंकि महिला को भी पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि डिस्टेंस पता चल गया 180 मीटर, और कितना सेकंड में महिला को पार कर दे रही है, तो 12 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए इसको 12 से इसको कटेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से 3 से कटेगा, यानी कि 48 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, तो 18 या 54 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर किसके आ गया, 54 में से 18 गया, 54 में से जब 18 घटाएंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उस महिला की चाल हो जाएगी, क्योंकि महिला की चाल को हम क्या माने हैं x, तो 6 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा बढ़िया है, इसे आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। केवल आप मेरे बात को बढ़िया सुनिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपया है, ठीक है, और मासिक पास का मूल्य 2912 रुपया। मासिक पास मतलब 1 महीने 30 दिन का। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और 1 महीने में 26 दिन ही यात्रा करता हूं तो मेरी बचत कितनी है। देखिए
अब देखिए, अगर मान लीजिए उसने मासिक पास खरीदा तो उसने कितना खर्च कर दिया, 2912 रुपया। अब वो 26 दिन जाए, 10 दिन जाए, 20 दिन जाए, उसने तो मासिक जो है पास ले लिया है। लेकिन अगर वहीं 160 रुपया देकर वो 26 दिन यात्रा करता है तो उसके कितना खर्च होता है, तो 16 छः का 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 4160 रुपया वो खर्च होता है। लेकिन यहाँ 2912 रुपया ही खर्च हो रहा है, तो बचा है ना, कुछ रुपया तो बच गया है। कितना बच गया, देखिए 0 में से 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और 41 में से 29 गया 12, यानी कि 1248 रुपये को उसने बचत कर ली। हमें परसेंटेज में बताना है, तो 1248 रुपये उसने बचाया है। किस पर बचाया है, तो इस 4160 पर बचाया है, ठीक है। और परसेंट बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कटेंगे, 4 3 12, 16 3 48, 30 से 3 से कट जाएगा, 3 दहिया 30, यानी कि 30% का जो है उसने सेविंग किया। 30% का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखिए 30%, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ उसने 30% का जो है अपना बचत कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 और 356 के बीच पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्या है, यानी कि 52 है और एक 356 है, इन दोनों के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो हमारे 6 से विभाजित होगी। तो पहले हम पहली संख्या निकालते हैं कि इन दोनों के बीच ऐसी पहली संख्या कौन सी होगी जो 6 से विभाजित होगी। तो 6 9 54, यानी कि पहली संख्या जो होगी 54 हमारी 6 से विभाजित होगी। अब हम अंतिम संख्या निकालते हैं, तो अंतिम संख्या निकालने के लिए 6 में 356 से भाग देकर देखिए, 356 से जब भाग देंगे तो 6 पंजे 30, यहाँ क्या हो जाएगा 5 6 6 9 54, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 जब इस शेषफल को हटा देंगे तो ऐसी संख्या हो जाएगी जो हमारी 6 से विभाजित हो जाए। यानी कि 2 को हटाएंगे तो कितना अंतिम संख्या बचेगा 354, यानी कि पहली संख्या आ गई 54, पहली संख्या को क्या लिखते हैं ए, और अंतिम संख्या आ गई 354, यानी कि ए एन, अंतिम संख्या को क्या लिखते हैं, अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से, ठीक है। तब यहाँ से हमें एन निकालना है, एन निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा, ए एन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी जो होता है इन सबके बीच का अंतर होता है, ए जो होता है प्रथम पद होता है, और एन मतलब हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी। एन क्या हो गया, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है 354 है, ठीक है। प्रथम पद क्या है 54 है, और हमें एन निकालना है तो एन माइनस 1 लिखेंगे, और डी मतलब अंतर। देखिए 54 के बाद अगली संख्या क्या होगी 60, उसके बाद अगली संख्या क्या होगी 66, यानी कि सबके बीच अंतर कितना आएगा 6 का, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 6। आपको पूरा हम फॉर्मूला के साथ समझा रहे हैं। देखिए 354 में से जब 54 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 300, अब बटे में ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा, यहाँ देखिए 354 में से जब इस 54 को घटाए तो 300 बचा, और ये 6 आ गया नीचे, तो क्या बचा यहाँ बच गया 50 बराबर आ गया n माइनस 1 के। तो यहाँ से हम n बराबर क्या लिखेंगे, 50 में -1 है तो इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो 50 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 ऐसी संख्या होगी जो हमारी 6 से विभाजित होगी। ये तो हो गया, आपको पूरा मेथड हम सिखा दिए। 51 के ऑप्शन बी। अगर आप दूसरे मेथड से देखते हैं तो देखिए 54 तक संख्या कितनी, अगर 54 तक 6 9 54, यानी कि पीछे 8 संख्या ऐसी होगी जो हमारी 8 संख्या ऐसी होगी जो हमारी 6 से विभाजित होगी, लेकिन ये 52 से छोटी होगी। तो इन 8 संख्या को जब हम, टोटल संख्या कितना आ गया 59, यहाँ जब 59वां संख्या लास्ट संख्या जो 354 कितना मदद में कटा इससे, तो 59 से कटा, तो जो 59 में से इस 8 को घटा देंगे जो कि हमारी 52 से छोटी है, तो भी हमारा 51 आंसर आ जाएगा। 51 ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो हमारी 6 से विभाजित होगी। उम्मीद करते देखिए ये भी मेथड आप सीख गए, ये तो छोटा अंक के लिए बढ़िया है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा। ये जब आप AP GP पढ़े होंगे तो AP में ये फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि a अनुपात b, देखिए a अनुपात b दिया है कितना 2:3 दिया है, ठीक है, और c अनुपात d दिया है 5a रेशियो 3b, यही दिया है। तो यहाँ से हमें 2c रेशियो 5d निकालना है, तो पहले c अनुपात d निकालिए। c अनुपात d कितना हो जाएगा, तो 5 में a का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 में b का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। c अनुपात d आ गया 10:9। अब हमें क्या निकालना है 2c रेशियो 5d, तो 2 में c से, यानी कि c का मान क्या रखेंगे 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 9 की जगह d की जगह क्या लिखेंगे 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, 5 से इसको घटाएंगे तो 4, और 5 से इसको घटाएंगे तो 9, यानी कि 4 रेशियो 9 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 रेशियो 9 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा। एक देखिए MP है,
यहाँ एक सीपी है और एक एसपी है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए एमपी से, देखिए एमपी कितना है, सीपी से 12% अधिक है, यानी कि अगर सीपी 100 है तो इससे 12 अधिक यानी कि ये 112 है। और इस पर हम 8% का छूट दे रहे हैं। 8% का छूट कितना हो जाएगा, देखिए जब हम 8% का इसका छूट देंगे तो 92% पर वस्तु को बेचेंगे, तो इसका 92% निकालिए। देखिए इसमें गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, दोनों में 18, 18 और 22 40, 40 हो जाएगा ना। देखिए 2 में 2 से गुना किए, इसमें इससे गुना किए, और यहाँ जब एक लाइन में आपको निकालना सिखाते हैं, देखिए गुना यहाँ सिखाते हैं। 112 में हमें 92 से गुना करना है, परसेंटेज है तो नीचे में 100 आएगा। तो 112 में देखिए 2 में इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 11 में देखिए 11 में इस 2 से गुना करेंगे और 2 में इस 9 से गुना करेंगे तो 18 और 22 कितना हो जाएगा 40, हाथ में लगा 4, 11 9 99, 99 और 4 कितना होता है 103, और नीचे में 2 जीरो है तो 2 जीरो के 2 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 103.04 हो जाएगा इसका 92%। अब देखिए 100 रुपये में हम वस्तु को खरीद कर लेते हैं, बेच रहे हैं 103 रुपया 4 पैसा में, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कहिएगा कि प्रॉफिट हो गया कितना का 3.04 रुपये का, 3.04% का जो है प्रॉफिट हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.04। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आगे होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है, यानी कि अधिकतम संख्या, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। ठीक है, देखिए जो हमारा जब देखिए जब प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर बराबर होता है, विषम संख्या में क्या होता है, प्रत्येक संख्या के बीच के 2-2 का गैप होता है, तो जो जब अंतर बराबर होता है तो हमारी बीच वाली संख्या जो होती है वो हमारा औसत हो जाता है। तो यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, औसत, यानी कि 55 है। तो देखिए जब एक संख्या हमें 55 पता चल गया तो इधर 12 संख्या होगी, 12 संख्या इससे छोटी होगी और 12 संख्या इससे बड़ी होगी, यही होगी ना। तो 12 12 इधर 24 है, एक बीच वाला 25 हो जाएगा, टोटल 25 संख्या हो जाएगा। तो 12 संख्या इधर होगी और 12 संख्या इधर होगी। ठीक है, और देखिए हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, और प्रत्येक संख्या के बीच में देखिए 1 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 5, यानी कि प्रत्येक संख्या के बीच में जो है 2-2 का गैप होता है। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी, इधर 12 संख्या है तो सब में 2-2 का गैप होगा, यानी कि 2, ये 12 दूनी 24 एक्स्ट्रा होगी, यानी कि अगर 55 संख्या से हम 24 जोड़ दें तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 55 के बाद क्या आएगा 57, 57 के बाद क्या आएगा 59, ऐसे ही 12 संख्या तक जाएंगे तो 24 हमें इससे ज़्यादा अधिक ले जाना पड़ेगा। तो देखिए 5 में 4 को जोड़िए तो 9, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 79वां संख्या जो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 25 क्रमागत विषम संख्या में। तो 79 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी होती तो 55 में हम 24 को माइनस कर देते तो सबसे छोटी संख्या निकल जाता। उम्मीद करते देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, इसको 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या है। देखिए पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले डिस्टेंस हमें दूरी पता होना चाहिए ना कि कितना दूरी कार को तय करना है। तो देखिए 4 घंटे में कितना के स्पीड से चल रही है 120 के, यानी कि यह टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है। 12 चौक 48, यानी कि 480 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है। अब इसी डिस्टेंस को जो है 3 घंटे 20 मिनट में तय करना है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर को, इसी डिस्टेंस को तय करना है उसे। ठीक है, अब इस टाइम को क्या हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि 3 पूर्णांक 1 बटा में 3 लिख सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट को, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 480 अब बटे में 3 9 और 1 10 और ऊपर चल जाएगा 3। ठीक है, 0 से 0 कटा दीजिए, 48 या कितना होता है 8 3 के 24, 3 चौक के 12 और 2 14, 144 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए जब उस कार को, तब जाकर उस कार को 3 घंटे 20 मिनट में उसी डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। तो 144 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 2996 रुपया है तो ब्याज दर कितना है, हमें रेट निकालना है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष हमारा साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है केवल एक वर्ष ही ऐसा होता है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। बाकी जितने अब वर्ष धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होते जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ देखिए क्योंकि इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यहाँ देखिए एक वर्ष में कितना 2800 रुपये 2 साल में आ रहा है साधारण ब्याज, तो पहला वर्ष 1400 आया होगा, अगले वर्ष भी 1400 आएगा। लेकिन पहला वर्ष तो इसमें 1400 आया होगा चक्रवृद्धि ब्याज भी, लेकिन अगले वर्ष इस ब्याज पर भी ब्याज लग
चढ़कर कुछ रुपया बढ़ गया होगा। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 2 वर्ष में, तो 2996 रुपया, यानी कि 14,2800 और यहाँ 196 रुपया और एक्स्ट्रा ब्याज आ गया, एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगा। तो 1400 जो है 196 जो है 1400 का कितना परसेंट है वही हमारा रेट बता देगा, तो देखिए 196 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, किस पर, तो इस 1400 पर, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगा है तो 1400 पर ब्याज प्राप्त हुआ है, और गुना 100% हमें बताना है क्योंकि रेट हमें बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी कि 14% का जो है रेट चल रहा है, 14%, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इससे जाकर 196 रुपया हमें एक्स्ट्रा आ रहा है। 196 रुपया क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि इस ब्याज पर भी कुछ ब्याज लगा होगा। तो 196 पर 196 जो है 1400 का कितना परसेंट है, तो 14% है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा कि दो संख्या 2040 और 391 का महत्तम समापवर्तक क्या है। संख्या क्या है 2040 है, ठीक है, और क्या है 391 है, 391 है। पहले देखिए बड़ी वाली संख्या से हम लोग चेक करते हैं कि कट रहा है कि नहीं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, क्योंकि एचसीएफ हमने कहा सबसे बड़ी संख्या 21 है। 21 से देखते हैं 391 कट रहा है कि नहीं, तो 21 से कटने के लिए 7 से भी कटना चाहिए। तो 7 से देखिए, 7 से जब इस 391 को कटाएंगे तो 7 से 391 को कटाइए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ 4 1 7 से कटेगा तो नहीं, तो 391 जो है 21 से नहीं कटेगी, 391 21 से कटेगी नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ तो सबसे पहले 16 और 18 है, एक है 16 और एक है 18। देखिए 16 और 18 है, जब 16 18 है तो 16 कभी भी 391 को नहीं काट पाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है, और जब भी 16 में हम किसी अंक से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक सम संख्या होगा। तो 16 से 391 तो कभी कटेगा नहीं, और 18 में भी सेम यही है कि इसका इकाई अंक सम है और इसका इकाई अंक विषम है, तो 18 से भी 391 कभी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन बी, यानी कि 17 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। केवल हमें चेक करना था 21 से, क्योंकि 16 18 आपको देखते ही बताना था कि इससे जो है 391 कभी भी नहीं कटेगा। तो जब 391 नहीं कटेगा तो 2040 का कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसे हमें कटाने की जरूरत है। तो 21 से कटा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन को जो एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपसे मतलब बढ़िया क्वेश्चन आप 20 में 20 आसानी से ला दीजिएगा। कोई क्वेश्चन जो ऐसा होता है कि आपका मतलब वहाँ दिमाग नहीं काम करता, लेकिन अगर आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो आपसे जो है मतलब 50% चांस है कि वो आपसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि 17 होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी जो है डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट है। देखिए पहले यहाँ ए रेशियो बी दिया है, कितना, ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि बी अगर 4 है तो ये इससे 1 अधिक यानी कि 5 होगा। 25% को क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि अगर बी 4 है तो इससे 1 अधिक ए है यानी कि 5 है। अब वैसे ही डायरेक्ट हम सबको लिखेंगे। और बी और सी का रेशियो क्या दिया है कि बी सी से 40% कम है, 40% क्या लिखेंगे 2/5, यानी कि अगर सी 5 है तो इससे 2 कम यानी कि ये 3 है। और यहाँ दिया है सी रेशियो डी, यानी कि अगर सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी कि अगर डी 5 है तो इससे सी अधिक 1 है यानी कि 6 है। ठीक है, 20% अधिक है। अब देखिए हमसे ए डी से कितना परसेंट है, तो यहाँ से ए रेशियो डी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्रमबद्ध दिया है, तो यहाँ इसमें गुना कीजिए, 5 3 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तीनों में गुना करना है, ठीक है, क्योंकि ए और डी को निकालना है, और इस तीनों में गुना कर दीजिए, 5 के 20, 20 पंजे 100। अब देखिए आसानी हो गया, ए डी से कितना परसेंट कम है, यही है, ए डी से कितना परसेंट कम है, तो 10 कम है, किससे कम है तो 100 से कम है, और गुना 100। हम डायरेक्ट 10% लिख सकते थे, लेकिन आपको बता दिए 10% जो है कम है, ए जो है डी से कितना कम है तो 10%, जो कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए। पहले 1 दर्जन में कितना संतरा आएगा 12, 3 दर्जन बेच रहा है 405 रुपये में, 405 रुपये में जो है 3 दर्जन बेच रहा है, कितना बेच रहा है तो 12 या 36 बेच रहा है। ठीक है, और जब इसको बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, यानी कि ये जो है 75% के बराबर है, तो 100%
100% पहले हम क्रैमुल निकाल लेंगे कि क्रैमुल कितना होगा हमारा। 25 से इसको कटेंगे तो 4, और 25 से इसको कटेंगे तो 3, 4 से इसको कटेंगे तो 9, और 9 से इसको कटेंगे तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 3 से इसको कटा दीजिए 15, यानी कि 15 रुपया जो है एक संतरे का कीमत आ गया 15 रुपया। अब हमें 15 रुपया में नहीं, इससे 20% का प्रॉफिट कमाना है। हमें देखिए 288 रुपये में कितना संतरा बेचना है, एक संतरे का कीमत 15 रुपया है, लेकिन 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो इसे 120/100 यानी कि 6/5 पर बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमें 20% का प्रॉफिट होगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 3, और 6 से इसको कटा दीजिए, 6 चौके 24, 8 छक 48, 3 से इसको कटाएंगे तो 16 3 48, यानी कि 288 रुपया में जब वो 16 संतरे बेचेगा तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट होगा। 16 जो कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। पहले यहाँ से हम एक संतरे का जो है कीमत पता कर लिए कि एक संतरे की कीमत क्या होगी, सीपी, यानी कि 15 रुपया जो हो जाएगा एक संतरे का कीमत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 15 पर जो है 20% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि एक संतरे पर 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे 6/5 में बेचना पड़ेगा, 15 का 6/5 में बेचना पड़ेगा। और 288 रुपये में कितना संतरे बेचेंगे, तो 15 गुने 6/5 से हम जब भाग देंगे इसमें, यानी कि 16 संतरे को जब 288 रुपये में बेचेंगे तब जाकर हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 16 जो कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा कि जब 2468 को 37 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या होता है। यही क्वेश्चन है। देखिए 37 है और किससे विभाजित करना है, 2468 से। आप इसे आसानी से चेक कर लीजिए। देखिए 37 में इसमें भाग दीजिए तो 30 छक्का 180, 7 छंग 42, 6 से लेकर देखते हैं, 7 से ज़्यादा चल जाएगा, 6 से लेकर देखते हैं, 6 7 42, 6 3 18 और 4 22, 222 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ कट गया। ठीक है, अब एक 8 उतार दीजिए, फिर 6 से ले जाएंगे तो 222 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 26 जो है शेषफल बचेगा। यही हमें अवशिष्ट यानी कि शेषफल, हमें शेषफल नहीं पूछ रहा था, 26 जो कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गर्जन की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो किलोमीटर में कितनी होगी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ध्वनि का स्पीड कितना है 330 का, और टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड का, तो 330 दहिया कितना हो जाएगा 3300। 3300 मीटर को हम किलोमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3.3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, तो 3300 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा 3.3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो दीवार का कितना भाग अभी बनाना है। मान लीजिए मिस्त्री ए है, उसने 70 घंटे में एक दीवार को बनाता है, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल कार्य उसका कितना करना है 70, यानी कि एफिशिएंसी है उसका 1। अब उसने 7 घंटे तक काम किया, तो कितना काम कर दिया 7 काम कर दिया। अब देखिए 7 काम कर दिया, कितना काम में से, इस 70 काम में से 7 काम कर दिया, यानी कि 1/10, यानी कि 10 कार्य में से 1 कार्य कर दिया। तो अब उसे कितना कार्य करना है, 10 कार्य में से जब उसने 1 कार्य कर दिया तो अभी भी उसे 9 कार्य करना है। कितने कार्य में से, इस 10 कार्य में से, तो हमें पॉइंट में बताना है, तो 0.9, यानी कि अभी 0.9 कार्य उसका शेष बचा हुआ है। तो 0.9 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब आखिरी के 3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है कि हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करना है। देखिए समझिए, हृदय ने अपना गुल्लक खोला, उसमें 1 रुपये के सिक्के थे, 2 रुपये के सिक्के थे, 5 रुपये के सिक्के थे और 10 रुपये के सिक्के थे। किस अनुपात में थे, तो 10:5:2:1 इसी अनुपात में थे। ठीक है, टोटल सिक्का अगर वो गिना तो कितना सिक्का था, तो देखिए 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, 18 यहाँ आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 72 सिक्का था, यानी कि 1 अनुपात का कीमत कितना सिक्के के बराबर आ गया 4 सिक्के के, यानी कि 1 रुपये का कितना सिक्का आ गया उसके पास 40। उसी तरह 2 रुपये का कितना सिक्का आ गया, तो 4 दूनी, देखिए 4 पंजे 20, और यहाँ कितना आ गया 4 दूनी 8, और यहाँ कितना आ गया 4। अब हमें टोटल रुपया बताना है। 1 रुपया के 40 सिक्के हैं तो कितना रुपया है उसके पास 40 रुपया है। 2 रुपया के 20 सिक्के हैं तो कितना रुपया है उसके पास 40 रुपया है। 5 रुपया के 8 सिक्के हैं तो 8 पंजे 40 रुपया है उसके पास। ठीक है,
10 रुपये के 4 सिक्के हैं तो यहाँ भी 40 रुपये है। 1 2 3 4 40 चूके 160, यानी कि टोटल उसके पास कितना रुपया है 160 रुपया। 160 रुपया जो कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कैसे बनेगा कि यदि किसी संपूर्ण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 3080 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी तिरछी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है तो उसका कुल सतह का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए पहले देखिए तिरछी ऊंचाई क्या होता है, एल होता है। एल बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर और पाई आर एल जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, इसका मान कितना दिया है तो कहिएगा 3080 दिया है 3080। पहले से यहाँ से आर निकालिए क्योंकि आर की जरूरत पड़ेगी हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। एल का मान कितना है 35 बराबर किसके है तो 3080 के बराबर है क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है। 7 पंजे 35, 5 से इसको कटेंगे तो 5 6 30 616 हो जाएगा। ठीक है, 22 से इसको कटेंगे तो 22 दूनी 44, 17 6 22 8 176, यानी कि आर बराबर आ गया हमारे पास 28। अब हमें निकालना है कुल सतह का क्षेत्रफल। जो शंकु का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है तो एक होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वृत्त जैसा होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल का मान हमें दिया है कितना 3080, तो 3080 को हम लिख देंगे। पाई आर स्क्वायर निकालना है तो 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 28 क्योंकि आर का मान 28 है और इंटू 28 आर स्क्वायर है, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 28 चूके कितना होता है कहिएगा 112 होता है। 28 चूके 112, इस 22 को लिख दीजिए 2 × 11 आसानी के लिए, गुने 28 चूके 112 हो जाएगा। 112 में जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 224। 224 में हमें 11 से गुना करना है। 11 से गुना करने का थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए कैसे, 4 में इस 4 को लिख देंगे, 4 में इस 2 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और फिर इस 2 को लिख देंगे, यानी कि 2464 आ गया जब इसको सॉल्व किया था। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, 3080 में हम जो है 2464 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल सतह का क्षेत्रफल 4 यहाँ हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 5544 वर्ग सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल सतह का क्षेत्रफल शंकु का कितना हो जाएगा 5544, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या है। इसमें शंकु से दोनों क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है आर बराबर दिया है 6, एल बराबर दिया है 10, तो हमें पहले एच निकालना पड़ेगा। एच बराबर जो फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई एल है यानी कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए एल की जगह क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, आर की जगह 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 64 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आर बराबर एच बराबर आ गया 8। अब हम इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे इस एच को, तो 1/3 आर के जगह पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे आर की जगह 6 हो जाएगा और एच की जगह क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो 6 × 6 और गुना 8, 3 दूनी 6 को कटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए, 8 छक 48, हमें पॉइंट में निकालना है। 8 छक 48, 48 दूनी 96, फिर उसी तरह 22 को लिख दीजिए 2 × 11, 96 दूनी कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 9 18, 18 और 1 19, 192 × 11। अब बटे में अभी 7 है, 7 से भाग भी देना है, कोई पॉइंट में आंसर आएगा, दशमलव के 2 अंक तक हमें लिखना है। ठीक है, तो 192 में 11 से गुना कीजिए, इस इकाई अंक को लिखिए, यहाँ लिखते हैं 2। ठीक है, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 9 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 2112 हो जाएगा। तब 192 में हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2112। अब 7 से इसमें भाग देना है, भाग दीजिए, 7 3 21। ठीक है, 1 2 उतरेगा, 0 1 हो जाएगा, 7 1 7, 5 0 हो जाएगा, 5 0 7 7 49, 1 0 7 1 7, यानी कि 301.7 सेंटीमीटर क्यूब, 301.71 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 301.71 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 301.71 दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। पहले हम इसे सबमिट करते हैं, सबमिट हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट के अंदर आपको पूरा समझाते हुए बना दे, क्योंकि यहाँ समझाना पड़ता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि 30 मिनट तो इसी में ले लिए, इससे मतलब नहीं है, आपको समझाना पड़ता है। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन बना दिया है। अभी तक देखिए 4315 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, क्योंकि ये पेड टेस्ट है। ठीक है, तो पेड टेस्ट के भी हम लोग क्वेश्चन को देख लिए और आपका सपोर्ट रहेगा तो इसे हम पूरा जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।